प्रेज द लॉर्ड जेएमसी की हम आप सब लोगों का इस समय प्रभु की हजूरी में स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब सुरक्षित होंगे। और इस समय हम एक छोटा सा वचन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। और आज हम एक बड़े सुंदर स्थान पे हैं। ये कनाडा की एक बहुत खूबसूरत जगह है और इसे एक लेक लुइस कहते हैं। सो आज हम परमेश्वर के वचन को यहाँ से आपके साथ बांटेंगे और परमेश्वर की प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे कि परमेश्वर कितना महान है, जो हमें इतना ज़्यादा संभाल के रखता है, आशीषित बनाए रखता है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका अध्याय नंबर 92 और उसके आयत नंबर 12 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 92 वर्स 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, जब हम यहाँ पर घूम रहे थे आज और कल से हम यहाँ पे घूम रहे थे, और वैसे भी जब हम कनाडा में कहीं पे भी जाते हैं तो एक चीज हमें बड़ी कॉमन दिखाई देती है और वो है देवदार के पेड़। इतने बड़े बड़े खूबसूरत ये पेड़ हमें दिखाई देते हैं। और अगर आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे तो वो जो जितने पेड़ आपको नजर आ रहे हैं और हमारे चारों तरफ ये देवदार के पेड़ हैं और ये इतने बड़े बड़े और सुंदर पेड़ हैं। और आज जब हम इनको देख रहे थे तो एकदम से परमेश्वर का वो वचन याद आता है कि प्रभु का वचन कहता है, बुक ऑफ साम चैप्टर 92 वर्स 12, परमेश्वर के लोग लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। तो जब हम इस वचन को देखते हैं तो वचन हमें एक बात सिखाता है कि वो परमेश्वर जिसकी चरणों में हम बने रहते हैं, वो प्रभु जिसके सामने हम अपनी विनतियां और प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रभु जिसकी हम दया को स्मरण रखते हैं, जो परमेश्वर हमें इतना संभाल के रखता है, वो सचमुच कितना भला और आशीषित परमेश्वर है कि उसने मेरे और आपके लिए बेहतरीन चीजें चुनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु और भी पेड़ों की तुलना मेरे और आपके साथ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने खास पेड़ की तुलना की और लिखा है, हम सारे वचन के ऊपर नहीं, सिर्फ एक लाइन के ऊपर, एक आयत के ऊपर देख रहे हैं, और वो है कि प्रभु ने कहा, मेरे लोग लबानोन के देवदार के पेड़ के समान बढ़ते रहेंगे। या ऐसे लिखा है जी, बढ़ते रहेंगे। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के लोग ग्रो करते रहेंगे। हालेलुया। ग्रो करते रहना मतलब प्रभु का वचन हमें ये बात सिखाता है कि हम एक ही बार ग्रो नहीं होंगे। प्रभु हमें दिन प्रतिदिन हमेशा बढ़ाता रहेगा। हमारी ग्रोथ, हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, हमारी समृद्धि जो है, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी जो है, वो लगातार बढ़ती रहेगी। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बुरी हालेलुया। जब हम देवदार के पेड़ की बात करते हैं तो एक बात बड़ी यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है। इन दिनों में कनाडा के अंदर फॉल सीजन चल रहा है। फॉल सीजन का मतलब है जिसे हम पतझड़ कहते हैं। पतझड़ तो मतलब कहने का कि पेड़ों के पत्ते जो हैं वो जो पहले हरे थे अब वो सारे येलो हो रहे हैं और वो पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ों के पत्ते जो है वो निकल रहे हैं। तो एक ऐसा सीजन जो है इन पेड़ों के ऊपर आ रहा है। लेकिन जब हम देवदार के पेड़ों की बात करते हैं तो हैरानी की बात यह है कि देवदार के पत्ते, देवदार के पेड़ जो है ये नहीं मुरझा रहे, इनके पत्ते नहीं गिर रहे। ये एज इट इज है, ये सेम है। ये जैसे मतलब पिछले मौसम में थे, जैसे ये सर्दियों में थे, जैसे ये गर्मियों में थे, जो सीजन एक बार इनके ऊपर था ये वैसे ही है, एज इट इज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वो बात परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि प्रभु कहते हैं, मेरे लोग जो हैं वो इस पेड़ के समान होंगे। बुरी हालेलुया। कहने का मतलब सीजन जितने मर्जी आ जाएं, वो सीजन का मतलब है मुसीबतें जितनी मर्जी आ जाए, समय जैसे मर्जी आ जाए, वो दुख हो, वो सुख हो, वो परेशानियां हो, वो गरीबी हो, वो बीमारी हो, वो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सीजन मैं और आप जिसमें से गुजर रहे हैं, वचन ये बात बताता है, हम इस पेड़ के समान एज इट इज रहेंगे। हालेलुया। हमारे बने रहेंगे।
हम खिलखिलाते रहेंगे। और हमारी जो ब्यूटी जो परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर बनाई है, हमारे अंदर रखी है, वो ब्यूटी वैसी की वैसी रहेगी। हमारी पवित्रता ही वैसी की वैसी रहेगी। हमारी परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। हमारी स्तुति वैसी की वैसी रहेगी। हमारा परमेश्वर के साथ चलना वैसा का वैसा रहेगा। हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। ये वचन ये बात हमें ये सिखाती है। वचन बार बार हमें कहता है, प्रभु ने कहा, प्रभु ने हमारी तुलना किसी और पेड़ के साथ नहीं करी, लेकिन ये बोला मेरे लोग देवदार के पेड़ के समान बने रहेंगे। क्योंकि इस देवदार के पेड़ में ये खासियत है कि ये बहुत ही ज्यादा, पहली बात, ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। इसकी हाइट बहुत सारे पेड़ों में से सबसे ज्यादा हाइट इसकी है। ये बढ़ता ही रहता है, इसकी हाइट कभी नहीं रुकती। हम जब पेड़ों की बात करते हैं तो जैसे हम अगर अपनी भी बात करें तो हमारी भी एक हाइट परमेश्वर ने लिमिट की है कि हम 20 साल तक या 21 साल तक हमारी हाइट होगी और उसके बाद हाइट रुक जाएगी। जो 5 फीट का था वो 5 फीट का ही रहेगा, जो 6 फीट का हो गया वो 6 फीट का ही रहेगा। मतलब हमारी हाइट जो है वो लिमिटेड है और एक बार आकर वो रुक जाती है। सारे पेड़ों के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जब बात करते हैं देवदार के पेड़ की तो ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी हाइट जो है वो लिमिटेड नहीं है। वो हाइट जो है वो एक समय तक वो नहीं बढ़ती, बल्कि जब तक ये पेड़ जिंदा रहता है, जब तक ये पेड़ जो है वो उगा रहता है, तब तक इसकी हाइट जो है वो बढ़ती रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वही बात परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप की हर समय, हालेलुया हालेलुया, रिसीव कीजिए इस बात को। आप इस बात को अपने जीवन के अंदर रिसीव कीजिए। आप इस बात को अपने बच्चों के ऊपर रिसीव कीजिए। आप इस बात को अपने बिजनेस के ऊपर रिसीव कीजिए। आप इस बात को अपनी जॉब के ऊपर रिसीव कीजिए। आप इस बात को अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली के ऊपर रिसीव कीजिए। और वो बात ये है, परमेश्वर का वचन अपने लोगों से इस प्रकार से कहता है कि मेरे लोग देवदार के पेड़ के समान, जैसे उसकी हाइट नहीं रुकती, वो हमेशा बढ़ता रहता है। प्रभु के लोग, मैं और आप हमेशा बढ़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इस सुंदर और बेहतरीन दिन में मैं आपके ऊपर इस वचन को बोलना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि सचमुच आप अपने जीवन के अंदर हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, हर जगह में लगातार ग्रो करते जाएं, बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सीजन कैसा भी आ जाए, हालेलुया, चाहे वो सीजन गमी का है, चाहे वो सीजन बीमारी का है, चाहे वो सीजन परेशानियों का है, वो चाहे वो सीजन किसी प्रकार से तंगी और मंदहाली का है, लेकिन आप और मैं, प्रभु के लोग, हमेशा उस सीजन में भी ग्रो करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। आने वाले दिनों में बर्फ होगी, बर्फ में भी ये पेड़ ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, आप और मेरे अंदर परमेश्वर ने एक ऐसी सामर्थ डाल दी है, ऐसी पावर डाल दी है, ऐसी शक्ति को उंडेल दिया है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, जिसे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ कहते हैं। जिस बंदे के ऊपर, जिस विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की वो सामर्थ काम करती है, वो गिर नहीं सकता, वो मुरझा नहीं सकता, वो किसी प्रकार से और मर नहीं सकता, वो किसी प्रकार से वो पतझड़ का मौसम वो अपने जीवन के अंदर महसूस नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक ही मकसद के लिए चुना है, एक ही पर्पस के लिए बनाया है, और वो ये है कि हम परमेश्वर की महिमा करते रहें, उसकी तारीफ करते रहें। सीजन जैसे मर्जी आ जाए, समय जैसे मर्जी आ जाए, हम परमेश्वर की दया में हमेशा लगातार एक समान बढ़ते रहें। वो परमेश्वर महान है। वो प्रभु जो है, जिसके चरणों में हम बने रहते हैं, वो सचमुच सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने एक बेहतरीन समय दिया, हमें जीवित रखा, हमें संभाल के रखा। उस परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी, उस परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्ती दी। आइए हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से लगातार करते रहे, हमारे होंठों से उसकी स्तुति निरंतर होती रहे, हमारे घरों के अंदर उस परमेश्वर का पवित्र सिंहासन लगातार लगा रहे, हमारी जिंदगियां परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए, हम उसका पवित्र, जीवित और जागता हुआ मंदिर बने। हालेलुया। हम उसकी चलती फिरती पत्रियां बने। वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, जिसने अपने लहू के दाम को देकर मुझे और आपको खरीदा, अपनी जान सलीब पर देकर जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको एक नया जीवन दिया, उस परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन से एक ही परमेश्वर की इच्छा है, और वो ये है कि वो परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम अपने जीवन से यूं ही लगातार
करते रहें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लगातार आप प्रभु की हजूरी में बने रहे, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें और अपने अपने घरों के अंदर आप लगातार आराधना स्तुति करते रहें। अपने बच्चों को परमेश्वर की बातें सिखाएं। आप अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर को ऊंचा रखें। अपने जीवन में अपने परमेश्वर को सबसे आगे रखें। अपने जीवन से अपने परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। आपका दिल परमेश्वर के रहने की जगह बन जाए। आपका जीवन उसका पवित्र सिंहासन बन जाए। आपके जीवन से उस परमेश्वर को बहुत ज्यादा परमेश्वर को आराधना और स्तुति मिले। हालेलुया। जब वो परमेश्वर आपको इस धरती के ऊपर देखे तो वो परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। और स्वर्ग में मेरे और आपके प्रति बातें हों और वो परमेश्वर कहे कि मेरे धर्मी जन जो हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर मेरी महिमा करते हैं। सो इसलिए लगातार आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद। मैं इसलिए इस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सामर्थी परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और खास विनती और प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन में जो आपने हमें मौका दिया कि हम अपने भाई बहनों के साथ मिलकर आपके वचन को बांट सके, आपकी स्तुति और आराधना कर सकें और आज एक बेहतरीन वचन को सीख सके। प्रभु इस वचन को हम अपनी जिंदगियों में रिसीव करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं हम लगातार बढ़ते जाएं, हम लगातार उन्नति करते जाएं। और प्रभु इस समय जितने आपके बेटे और बेटियां सुन रहे हैं वो सारे पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष पाए। प्रभु लगातार आशीष पाए। दया करे, सब भाई बहनों को बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। May God bless you. Praise the Lord. जय मसीह की। धन्यवाद। Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की।